मर्डर केस हैदराबाद। कुकर, चाकू और कैंची से मर्डर अभी तक फरार हैं रेनू अग्रवाल के कातिल, दहला देगी ये वारदात। हैदराबाद के कुकटपल्ली स्वान लेक अपार्टमेंट में 50 वर्षीय रेनू अग्रवाल को उनके नौकरों ने ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। कातिलों ने प्रेशर कुकर, चाकू और कैंची से वार करके महिला की जान ली और फिर घर में रखे जेवर और कैश लूटकर फरार हो गए। पढ़ें पूरी सनसनीखेज कहानी। मर्डर केस हैदराबाद की एक सुरक्षित समझी जाने वाली हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कत्ल का ऐसा मंजर सामने आया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। वहां 50 साल की रेनू अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि घर के वो नौकर थे जिन पर भरोसा कर परिवार ने घर में जगह दी थी। जिस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया वो तरीका किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, लेकिन असलियत में ये वारदात एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरी बन गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी और यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर नौकरों या घर में काम करने वाले स्टाफ पर भरोसा कैसे किया जाए। हैदराबाद की इस कहानी का आगाज कुकटपल्ली के हाई प्रोफाइल स्वान लेक अपार्टमेंट से होता है, जहां 50 वर्षीय महिला रेनू अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रेनू शहर के स्टील कारोबारी राकेश अग्रवाल की पत्नी थीं। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात को घर में काम करने वाले नौकरों ने ही अंजाम दिया और हत्या के बाद फरार हो गए। बुधवार सुबह जब राकेश और उनका बेटा शोरूम के लिए निकले तब रेनू घर में अकेली थीं। रोज की तरह शाम लगभग 5 बजे राकेश ने पत्नी को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। राकेश ने सोचा कि शायद बिजी होंगी, लेकिन बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। कॉल बैक तक न आने से उन्हें अनहोनी का अंदेशा हुआ और वे जल्दबाजी में घर पहुंचे। घर पहुंचकर राकेश ने घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डर के कारण उन्होंने सोसाइटी की मदद ली और एक प्लम्बर की सहायता से फ्लैट की बालकनी से अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। पत्नी रेनू के हाथ पांव बंधे थे और उनकी लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। घर की अलमारियां खुली हुई थीं और सारा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रेनू के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। उनके सिर पर प्रेशर कुकर से कई वार किए गए थे। इसके बाद गले पर चाकू से हमला किया गया। इतना ही नहीं, कैंची से चेहरे और सीने के आसपास भी कई घाव किए गए। ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि महिला की मौत तुरंत हो जाए और आरोपी लूटपाट कर भाग सकें। रेनू के सारे जेवर और अलमारी में रखे करीब 4 तोला सोना और 1 लाख रुपये कैश गायब थे। पुलिस को शक हुआ कि यह काम बाहर के किसी चोर का नहीं बल्कि घर के अंदरूनी व्यक्ति का है। जांच के बाद पता चला कि लगभग 10 दिन पहले ही परिवार ने कोलकाता की एक एजेंसी के जरिए झारखंड के रहने वाले हर्षा नामक नौकर को काम पर रखा था। जांच में खुलासा हुआ कि हर्षा ने उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर काम करने वाले रोशन नामक एक अन्य नौकर को बुलाया। दोनों ने मिलकर वारदात की साजिश रची। दोनों ने पहले रेनू के हाथ पांव बांधे और फिर बेरहमी से हमला कर दिया। हत्या के बाद दोनों ने घर का कीमती सामान समेटा और भागने की तैयारी शुरू की। आरोपियों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से घर के बाथरूम में नहाए, खून से सने कपड़े वहीं छोड़ दिए और साफ कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और फिर सामान्य अंदाज में सोसाइटी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि शाम 5:02 पर दोनों आरोपी अपार्टमेंट की लिफ्ट से नीचे उतरे। फिर वे दोनों रेनू की ही स्कूटी लेकर फरार हो गए। उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान की और तलाश शुरू कर दी। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि वे रांची की ओर भाग गए होंगे। पुलिस की क्लूज टीम ने घटनास्थल से उंगलियों के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा किए हैं। मृतकी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। इस सनसनीखेज हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। रेनू अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे शहर को हिला दिया है। जिस सोसाइटी को सुरक्षित माना जाता था, वहीं इस तरह की वारदात से लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोग भी इस हत्या से स्तब्ध हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और दावा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये केस नौकरों की पहचान और उनकी बैकग्राउंड चेक करने की अहमियत पर भी सवाल खड़े करता है।